21वां प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं -2, 1 और 4, 5 को जोड़ते रेखाखंड का y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन बना लेने की है। यहाँ a लिख देना है, तो a है -2 और a, ये है b कितना है 4 और 5। यहाँ पर m1 अनुपात m2 लिखना है और यहाँ पर लिखना है, आपको ध्यान से समझना है। y अक्ष बोला है तो y लिखने का पहले, बाद में y आता है, पहले कौन आता है x। तो x वाला कुछ बोला नहीं तो x की जगह पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, तो जो 0 लिखा है उसी को लेंगे, यानी x का निर्देशांक विभाजन का सूत्र है। तो क्या होता है, m1 सिर्फ विभाजन पूछा है ना, अनुपात पूछा है, तो m1 x2 प्लस x2 और m2 x1 बराबर 1 2 2 1 बराबर, बट्टे में m1 प्लस m2 आता है। अब ध्यान से समझना, x का निर्देशांक कितना है 0, तो 0 लिख दिया है। m1 हमको मालूम नहीं है, देखो ये है x1 -2 है और y1 है 1, x2 है 4 और y2 है 5। हमको x2 की ज़रूरत है, तो x2 कितना है, तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर m2 कितना है, तो m2 है ही नहीं। x1 कितना है, तो -2 है, बट्टे में m1 प्लस m2, तो यहाँ 0, ये दोनों इधर जाते हैं, इससे गुणा होंगे, गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए ये वाला लिख देते हैं 4m1 और यहाँ पर -2m2। अब यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, 2m2 बराबर 4m1। अब यहाँ पर देखना, यहाँ 2, ये 4 इसके बट्टे में आ जाता है, m1 ये इसके बट्टे में जाता है, तो 2 2 1 2 2 दूनी 4, m1 बट्टे में m2 ये आया है, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 आता है। इसका आंसर इतना है, 1/2 यानी 1:2। अब लोग हम करते हैं, कौन सा है, आकृति में दिए गए खंभों यानी AB की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखें ध्यान से। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये खंभा है AB, तो यहाँ लिख देते हैं AB बराबर खंभे की ऊंचाई, ओके, और AC बराबर दिया है 50 सेमी, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखने का है। M कोण ACB, तो ACB बराबर 60 दिया है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर लाल बट्टे में कक्का, L फोर लंब, A फोर आधार, K फोर कर्ण बराबर, साइन ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो यहाँ पर देखना है कौन सा सूत्र लगाना है, तो हमको दिया ये है, कर्ण दिया है, K फोर कर्ण दिया है और हमको पूछा है लंब बराबर, यानी कि जिसमें L और K हो, यानी L और K किस में है, सिर्फ साइन में है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है, ओके। तो साइन C, क्योंकि यहाँ C दिया है तो बराबर C लिखा है, बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है AB और कर्ण है AC। साइन C बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। AB बराबर कितना दिया है मालूम नहीं है, पर ये कितना दिया है 50, ओके। अब साइन 60 की कीमत कितनी होती है, वर्गमूल में 3/2 होती है। तो इस तरह से हमने ये किया। अब हम लोग क्या करेंगे, AB बट्टे में कितना है, तो AB बट्टे में दिया गया है, AB मालूम नहीं है, बट्टे में 50, वर्गमूल में 3/2, ये इधर आता है तो 50 AB लिखते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर AB बराबर, इससे इसको काट देते तो 25 वर्गमूल में 3 बराबर आता है मीटर में, यानी कि पूछा है हिंदी में तो जवाब भी दे सकते हैं। खंबे की ऊंचाई, आधा नंबर बचाना हो तो ऐसा हिंदी में पूछा तो हिंदी में लिखने का, तो 25 वर्गमूल में 3 मीटर
होगी। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करें। 23वां देखते हैं, आपका स्कूल का नाम का कमेंट करें। 23वां प्रश्न है, P और 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर के बिंदु A में से खींचा गया स्पर्शक वृत्त को B में स्पर्श करता है। यदि PA बराबर 26 सेमी हो तो AB ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं P केंद्र वाले वृत्त है, बराबर। यहाँ पर 10 त्रिज्या दी है 10, यहाँ दिया है 26। ये हमको ज्ञात करना है स्पर्शक, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं P केंद्र वाले वृत्त में क्या लिखेंगे, AB स्पर्शक है और बिंदु B स्पर्श बिंदु है। ओके, अब त्रिभुज PBA में M कोण B बराबर 90। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब PA का 2 घात, PA की 2 घात, कर्ण ये है, और बाकी का है PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये दिया है हमारे पास 26, तो 2 घात हो जाती है। PB हमारे पास 10 है और AB हमको दिया नहीं है। 26 का वर्ग होता है 676 और 10 का वर्ग होता है 100 प्लस AB स्क्वायर। 676 लिखते हैं, ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, बराबर AB स्क्वायर। इसमें से इसको घटाते हैं तो 576 आता है, यह आता है AB स्क्वायर। वर्गमूल करते हैं 576 का तो 24 आ जाता है। तो हमको पूछा है AB ज्ञात करो, तो हमने AB ज्ञात कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ दिया है 23वां दिया है अथवा वाला। यहाँ दिया है चतुर्भुज PQRS एक वृत्त के परिगत है। तो वृत्त के परिगत होगा मतलब ये वृत्त है, ओके। अब वृत्त के बाहर में चतुर्भुज बना दिया। इस तरह से हमने चतुर्भुज बना दिया, इस तरह से, यानी कि PQRS ऐसी आकृति बनती है। तो इस वृत्त के परिगत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यानी कि PQ प्लस RS बराबर, यानी PQ बराबर RS समान होंगी, और QR प्लस PS समान होती हैं। PQ कितना दिया है, तो यहाँ पर देखो क्रम से पहले PQ है, PQ कितना है, 1 है, तो 1 प्लस RS कितना है, तो RS तीसरे नंबर पर यानी कि 5 है। QR कितना है, तो 3, और PS कितना है, तो देखोगे PS ये दिया है K। ये जोड़ते हैं तो 6 बराबर 3 प्लस K, तो 6 ये इधर आता है तो माइनस का 3 बराबर K। तो K बराबर आ जाता है, 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आ जाता है। ये हमारा आंसर आ गया है। 24वां देखते हैं, जिस घन का आयतन 512 सेमी की 3 घात हो तो उसकी धार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं घन का आयतन बराबर 512 दिया। सूत्र क्या है, L की घात 3 512। हम लोग यहाँ लिखते हैं तो इसका घनमूल कर दो तो हमारे पास आ जाता है, यानी कि इसका घनमूल इतना और इसका घनमूल इतना। अब देखेंगे तो L बराबर है, तो L बराबर कितना आया है, 8 आ गया है। यही हमारा आंसर आ गया है। अगला देखते हैं 24वां अथवा वाला। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पर देखेंगे कितना होता है। यहाँ पर पाई बराबर 3.14 लेना है, आर बराबर 12 है, तो 12 गुणा 12 2 बार कर देना है, बराबर। अब लोग 12 का गुणा करते हैं इससे तो आता है 37.68 आता है, और फिर 12 का गुणा कर देते हैं इससे तो हमारे पास 452.16 आता है। ये हमारा आंसर आ जाता है। गुणा करने तो आता ही होगा, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट किया हुआ है, हमने करके रखा हुआ है पहले से ही। 25 में है, एक वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत में h बराबर 100, l बराबर 200, f1 37, f0 21, f2 बराबर 13 हो तो इस माहिती का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 और 2f1 माइनस f0 माइनस f2 कोष्टक में बंद कर देते हैं, h लिख देते हैं। यहाँ पर देखोगे तो l बराबर हमारे पास कितना दिया है, 200 दिया है, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ f1 कितना दिया है, f1 दिया है 37 और f0 दिया है 21, बट्टे में 2 गुणा f1 37 और f0 21 और f2 कितना दिया है 13 और h बराबर कितना दिया है 100। तो 200 लिखते हैं प्लस 37 में से 21 घटा देते हैं तो ये हमारा 21 है, 37 में से 21 घटाते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 74 आ जाता है, और इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 4 और ये 3 बराबर 34 आ जाता है, गुणा 100। तो 200 प्लस 16 बट्टे में कितना रहता है, यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर 40 गुणा 200, 1 0 से 1 0 कट गया है, 4 से भाग देते हैं तो 4 आ जाता है। 200 4 यहाँ पर 10 बचा है ना, तो 4 गुणा 10 यानी 40 आ जाता है, यानी कि z बराबर हमारे पास 240 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 52 पत्तों की अच्छी तरह से 52 पत्तों की गड्डी लिखना रह गया है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता बेगम यानी रानी हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम उन्होंने लिखे हुए हैं। कुल परिणाम कितने हैं, तो 52 हैं, ओके। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर लिखते हैं ए, घटना ए, घटना ए क्या बोला है, रानी हो, रानी हो, बराबर। कितनी रानी होती हैं, 4 रानी होती हैं। तो पीए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम कितने हैं, तो घटना ए के परिणाम है 4 बट्टे में 52। अब ध्यान से समझना है, 4 एकन 4 और 13 चौक 52, 4 से 4 उड़ा दिया, 1/13 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।